चंदेरी के अशोकनगर जिले में एक बार फिर किसान खुली नहर के विरोध में अनशन पर बैठे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी कुंवरपुर, मुरादपुर, खानपुर और चक गांव के किसान अनशन पर बैठे थे। तब राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने किसानों से 7 दिन के अंदर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक निराकरण न होने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। मंत्री जी द्वारा आपको आश्वासन दिया गया था अनशन पर बैठने के पश्चात, आज अनशन पर बैठ गए, क्या कारण है आपका? 29 तारीख को माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपके अनशन की समस्याओं का जो निराकरण है 1 हफ्ते के अंदर एक मीटिंग का आयोजन करके करेंगे। और 7 दिन बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक कोई मीटिंग भी नहीं हुई और कोई भी संतोषजनक हमें उत्तर भी नहीं मिला है। इसलिए मजबूर होकर 8 तारीख से हम लोग पुनः अनशन पर बैठे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे योगेश मिश्रा से। तो योगेश, बताएं, जो किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है इसके पीछे क्या कारण है? कम आ रही है, बताइए। योगेश, ये जो किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है इसके पीछे का क्या कारण है? किसानों का कौन सा आंदोलन? खुली नहर वाला? जी हाँ, खुली नहर वाला ये इशू है कि जो योजना के विपरीत ये खुली नहर बनाई जा रही है जी, उसमें किसान आंदोलित है। जी 4 गांव के जो है कुंवरपुर, मुरादपुर, खानपुर, चक खानपुर, जी, इससे पहले योजना में खुली नहर प्रस्तावित नहीं थी। जी ये वर्ष 2019 में दिसंबर में इसमें परिवर्तन कर दिया गया जी, और परिवर्तन करने के बाद खुली नहर जो बनाई जा रही है उससे 4 और कुंवरपुर और खानपुर जो गांव है वो पानी में डूबेंगे। जी। तो प्रशासन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और किसानों के द्वारा क्या मांगे की जा रही हैं? प्रशासन को जब लिखित में आपत्ति जब दर्ज की गई थी जी, तो चंदेरी जो एसडीएम है वर्तमान में, उन्होंने 5 अक्टूबर को जो कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ये साफ लिख दिया है कि परियोजना के प्रबंधक के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें ये स्वीकृति का हो, जिसमें खुली नहर का इसमें स्वीकृति शासन से मिली हो। जी। तो अब किसानों का इस पर क्या कहना है? किसानों का ये कहना है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय ने इसके बाद मतलब एसडीएम चंदेरी की जो रिपोर्ट थी उस पर कलेक्टर साहब ने 5 अक्टूबर 2020 पे ध्यान नहीं दिया और उसके बाद अवार्ड पारित कर दिए हैं जो किसानों को और दुखदायी स्थिति में ला दिया। अवार्ड पारित हो कलेक्टर साहब ने कर दिए और वो परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि किसानों की भूमियां चली जाएंगी। ये वो किसान है जो राजघाट बांध में पहले ही अपनी भूमियां गंवा चुके हैं, अब उनको दोबारा भूमियां अधिग्रहण कर दी जाएंगी। और जो खुली नहर जो प्रस्तावित ही नहीं है और स्वीकृति भी नहीं है, पर्यावरण से इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कम से कम 2 से 2.5 हजार पेड़ हरे काट दिए जाएंगे। डैम के पास खुली नहर बना दी जाएगी और कुंवरपुर जो तालाब है 150 साल पुराना उसको तोड़ा जा रहा है। ये बहुत पर्यावरण के लिए बहुत भारी नुकसानदायक स्थिति में लाएगा और चारों गांव के किसानों की जमीनें बर्बाद होंगी। तो इन सब मांगों को लेकर किसान क्या इससे पहले भी कोई आंदोलन कर चुके हैं या फिर ये पहली बार ही उन्होंने आंदोलन किया? नहीं, इसके पहले आंदोलन किए थे। तो 26 जनवरी 2021 से आंदोलन शुरू किया था किसानों के द्वारा। इसके बाद में 29 जनवरी 2021 को माननीय मंत्री जी श्री ब्रजेंद्र सिंह जी यादव पीएचई राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन है, वह अनशन स्थल पर पधारे थे। तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था किसानों को कि हम 7 दिवस के अंदर यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग करवाएंगे और किसानों के मुद्दे को हल कराएंगे। मतलब जिसमें कि कलेक्टर साहब भी रहेंगे, जल संसाधन मंत्रालय के वो अधिकारी भी रहेंगे और परियोजना के जो ठेकेदार है वो भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे। परंतु 7 दिवस व्यतीत हो जाने के बाद जब माननीय मंत्री जी ब्रजेंद्र सिंह यादव जी यह मीटिंग नहीं करा पाए, किसानों ने उन्हें बार बार याद दिलाया
उसके बावजूद भी उन्होंने मीटिंग नहीं कराई। तब किसान और दुखी हो गए, क्योंकि फिर मंत्री जी कह गए थे कि 7 दिवस में यदि मैं मीटिंग यदि नहीं करा पाऊं तो आप फिर अनशन पर बैठ जाना। तो उस वादे को चूंकि पूरा नहीं किया मंत्री जी ने, तो किसान अभी कल से 8 तारीख से पुनः अनशन पर बैठ गए। जी, तो क्या कुछ संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि क्या किसानों की मांगे पूरी होंगी या फिर उनका अनशन ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, अनिश्चितकालीन अनशन क्योंकि मंत्री जी वादा कर गए थे 7 दिवस के अंदर। और आपको बताऊं कि राज्यसभा सांसद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी किसान जब मिले थे ग्वालियर में, तो उन्होंने इस मैटर पर संज्ञान लिया था और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी को उन्होंने पत्र भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन के संबंध में आप इस पर विचार करें और उस तक कार्यवाही से मुझे भी सूचित करें। तो माननीय सिंधिया जी के पत्र पे हम लोग भी जाके मिले थे माननीय मंत्री जी से भोपाल, उस पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन चलने की स्थिति में हो जाएगा यदि प्रशासन या शासन सरकार से किसानों की एक ही मांग है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन से नहर को ले जाया जाए और खुली नहर ना बनाई जाए, क्योंकि खुली नहर बनाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होने वाला है। 2 गांव कुंवरपुर और खानपुर पानी में डूबने की स्थिति में आ जाएंगे और 4 गांवों की बेशकीमती भूमि जो सिंचित भूमि है वो बर्बाद हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब क्या किसानों की ये जो मांगे हैं ये पूरी की जाएंगी या फिर किसानों का आंदोलन यूं ही अनिश्चितकालीन तक चलता रहे।